हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आज दिखाऊंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट झारखंड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन। ठीक है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप अपना कोई भी एक ब्राउजर खोल लीजिए, अपना लैपटॉप या कंप्यूटर किसी से भी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं झारखंड स्टेट में। ठीक है, अगर आप झारखंड स्टेट के हैं तो ही मिलेगा। इसके लिए काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है, खतियान वगैरह काफ़ी सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपको यहाँ पे शो करनी होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो साइट देख लेना चाहिए। चलिए हम लोग साइट देखते हैं पहले, कहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट झारखंड में। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग गूगल खोल लेते हैं। ठीक है, गूगल गूगल खोल लीजिए। सबसे पहले गूगल में सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट झारखंड, कास्ट सर्टिफिकेट झारखंड सर्च कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखिए ये serviceonline.jharkhand.gov.in। ठीक है, तो ये ऑफिशियल साइट है जहां से आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। और मैं ये भी बता देता हूं कि अगर आपको ये साइट खोलने में प्रॉब्लम होती है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ के लिए सर्विस ऑनलाइन gov.in भी खोल सकते हैं। ठीक है, उससे आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं वहां भी। चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये साइट जो है खुल गई है, झार सेवा। आप यहाँ रघुवर दास जी का फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये झारखंड का ऑफिशियल साइट है जहां से आप अपना कास्ट रेसिडेंशियल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए फिर लॉगिन कर लेते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूं। ठीक है, इसको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना एक आईडी बनाना पड़ेगा यहाँ। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। सॉरी, ये तो खुली नहीं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। AER36 ये लीजिए, खुल गया है साइट हमारा। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ आपको अप्लाई फॉर सर्विस, यहाँ जाना है आपको सबसे पहले। ठीक है, व्यू सर्विस में जाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट में क्लिक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ आप लोग चूज कर लेते हैं, आपके नाम के आगे क्या लगेगा, श्री, श्रीमती या कुमारी। तो हम लोग श्री ले लेते हैं। ठीक है, जेंडर मेल। ठीक है, तो मैं अपना खुद का दिखा देता हूँ कैसे भरना है। पहला नाम साहिल। ठीक है, मिडिल नेम कुछ नहीं, लास्ट नेम बंसूरिया। या डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है,
आप अपना मोबाइल नंबर कुछ भी मत डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर एकदम सही डालिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। ये जो आप लाल रंग का डॉट देख रहे हैं, ये सारे जहां लाल रंग का डॉट है वो भरना जरूरी है, इसीलिए आप अपना फॉर्म ध्यान से भरें, आराम से भरें, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम बना रहे तो फ्रेश में कीजिए, या हायर लेवल का बना रहे तो हायर लेवल में क्लिक कीजिए, ठीक है। तो फ्रेश बना रहे हैं हम लोग, फ्रेश के लिए यहाँ आ जाइए, फिर फ्रेश भर दिए, फिर एप्लीकेंट का डिटेल, ठीक है। तो सन ऑफ फादर ऑफ, उनके पापा का नाम, अगर फादर नहीं है तो मदर का नाम दे दीजिए, या हस्बैंड है, कोई लेडीज है, उनके हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम दे दीजिए। तो मैं अपना भर रहा हूँ तो यहाँ सन ऑफ करता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ श्री दे देता हूँ, यहाँ फादर का नाम अपना भर देना है, ठीक है। तो मैं इसे नहीं भर रहा हूँ। उसके बाद रिलीजन चूज करना, ठीक है, रिलीजन चूज करना है, मतलब रिलीजन मीन्स ये है कि आपका यहाँ कास्ट नहीं चूज करना, आप ओबीसी एसटी या एससी में आते हैं वो नहीं चूज करना, यहाँ आपको चूज करना है कि आप किस धर्म से रिलेटेड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किस धर्म से रिलेटेड है। तो मैं हिंदू से हूँ तो हिंदू सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑक्यूपेशन में फादर का ऑक्यूपेशन दीजिएगा, आपके फादर क्या काम करते हैं। अगर आपके फादर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, टीचर है तो टीचर, ठीक है। मेरे फादर अदर में है तो मैं अदर डाल देता हूँ, ठीक है। अदर में डाल देता हूँ, ठीक है। तो अदर में ऑप्शन ले रहा है, ठीक है। तो अदर में ऑप्शन में आप छोड़ दीजिए उसको, मैं भर नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन आप भरना चाहिएगा। जैसे आपके फादर रेलवे एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट को एम्प्लॉय हैं, जैसे ब्लॉक वगैरह के एम्प्लॉय हैं, या फिर किसी भी अदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के एम्प्लॉय हैं, कोई भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या अदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय हैं, तो आप अपना अदर में चूज करके अपना ऑक्यूपेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप कैटेगरी चूज कर लीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं वो जानने के लिए आपको शुरू में जाना होगा, ठीक है। आपको फिर से वही साइट खोलनी होगी, ये देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आप किस कास्ट में आते हैं। अगर आपको डाउट है, जैसे यहाँ 5 ऑप्शन है, ठीक है, एससी है, एसटी है, ओबीसी और BC1 BC2। तो आप किस कास्ट में आते हैं, किस कास्ट में वो देखना है, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ एक पीडीएफ खुलेगी, आप पीडीएफ में आप अपना देख सकते हैं कि आप किस कास्ट में आते हैं, ठीक है। ओबीसी है तो ओबीसी में आपको डाउट है, ओबीसी में आ सकते हैं तो ओबीसी का खोल लीजिएगा, ठीक है। और BC1 में डाउट है तो BC1 में खोल लीजिएगा आप, ठीक है। आप कोई भी एक खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ओबीसी का खोल देता हूँ अभी, चलिए आपको दिखाई देता हूँ BC1 का, महतो कुर्मी में क्या, ठीक है। ये लीजिए मैं ओबीसी का खोल दिया हूँ, ठीक है। आप ओबीसी का यहाँ देख सकते हैं, ये लोग ओबीसी में आते हैं, ठीक है। देखिए ये लोग ओबीसी में आते हैं, ये जितने भी हैं ये सब सारे ओबीसी में आते हैं। तो अपना कास्ट देख लीजिएगा, जैसे आपको अगर लगता है कि आप ओबीसी में आते हैं तो एक बार वहाँ देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप ओबीसी में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है, या BC1 में आते हैं या BC2 में आते हैं, आप अपना वहां से देख लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे आप कैटेगरी चूज कर लीजिए, मैं BC1 ले लेता हूँ, यहाँ कास्ट में कुर्मी दे देता हूँ, ठीक है। आप कास्ट सर्टिफिकेट जो है किस पर्पज से बना रहे हैं, एजुकेशन पर्पस या एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बना रहे तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस, और एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे तो एम्प्लॉयमेंट पर एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे तो एजुकेशन पर्पस, और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बना रहे तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो आप जो रिक्वायरमेंट है आपका उस हिसाब से आप फॉर्म डालिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए।
यहाँ से अपना फोटो ब्राउज कर लीजिए और डाल दीजिए। अगर आप लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ से कैमरा ऑन करके, वेबकैम है आपके पास तो आप कैमरा से डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं यहाँ फिर आपको परमानेंट एड्रेस देना, मतलब आपका जहाँ का खतियान है, आपकी पुश्तैनी जमीन जहाँ की है, आप वहाँ का यहाँ पे एड्रेस सही सही डालिएगा। ठीक है, आपका जहाँ का खतियान, अगर खतियान है, पुश्तैनी जमीन है, तो यहाँ एड्रेस दे देना है। यहाँ मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। आप कंट्री चूज के लिए कर लीजिएगा इंडिया। ठीक है, फिर स्टेट चूज कर लीजिएगा, स्टेट में झारखंड। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मैं सरायकेला खरसावां ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सब डिवीजन, सब डिवीजन में मैं सरायकेला ले रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी मैं जस्ट आपको शो करने के लिए सरायकेला डाल रहा हूँ। आपका जो पोस्ट ऑफिस पड़ता है आप वही डालिएगा। ठीक है, पुलिस स्टेशन, आपका जो पुलिस स्टेशन है वो डालिए। मैं सरायकेला डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप रूरल में रहते हैं, म्युनिसिपलिटी एरिया में रहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में रहते हैं, जिस टाइप के एरिया में रहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं रूरल सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं रूरल में रहता हूँ। आपका ब्लॉक, आपका ब्लॉक यहाँ चूज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सरायकेला चूज कर ले रहा हूँ। यहाँ ग्राम पंचायत, आपका ग्राम पंचायत में सीनी ले लेता हूँ अपना। ठीक है, विलेज, आपका जो ग्राम पंचायत है, आपका विलेज जो है, आपका ब्लॉक जो है, आप वही चूज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से विलेज, विलेज देखिए मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, और आपका मोहल्ला, आप मोहल्ला भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपका विलेज का नाम आ ही गया है। ठीक है, और यहाँ अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। जैसे मैं अपना पिन कोड डाल दे रहा हूँ 833 102। ठीक है, अपना ये पिन कोड आप अपना जो एरिया में है आप अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस में आप यस कर दीजिएगा। ठीक है, यस कीजिएगा तो आपका सेम ऊपर में जैसा परमानेंट एड्रेस दिए हैं सेम नीचे में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं होगा यहाँ पे। फिर इशू किसके पास करना है, तो इशू किसके पास करना, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, सर्कल ऑफिसर, आपका जो रिक्वायरमेंट है, आप जिस लेवल का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं उस लेवल का डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप जिसके पास से डॉक्यूमेंट बना, आप अपना कोई भी एक चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं सबसे पहला वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा हो गया है सिलेक्ट, ये ऑटोमेटिक ले लेगी, इसे एडिट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ ये कैप्चा जो है, ये कैप्चर जो है वो टाइप कर दीजिएगा। जैसे मैं टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट आई स्मॉल में है, ठीक है, आई स्मॉल में है और एडी हो गया। आप यहाँ इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, आप सेव ड्राफ्ट कर दीजिएगा। सेव ड्राफ्ट करने के बाद ये तो आपका फॉर्म फिलअप हो गया है, लेकिन इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने पड़ते हैं इस फॉर्म के साथ। ठीक है, तो वो फॉर्म आपको अटैच करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, वहाँ क्लिक करना है। व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में आना है। ठीक है, व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में आना है। ठीक है, वहाँ आने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको ये कॉपी कर लेना है, ये जो है ये कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये कॉपी करने के बाद आपको एडिट ऑप्शन में जाना है। ये देखिए, सॉरी, ये आपका मैं जिसे कॉपी किया हूँ ये रेसिडेंशियल क्या है, तो आपको इसे कॉपी करना है, इसे कॉपी करना है, ये कास्ट का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा इशू ऑफ कास्ट एप्लीकेशन, इशू ऑफ लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपको ये देखिए मैं इसे कॉपी कर लिया हूँ। ठीक है, और यहाँ एडिट करना है, इसे कॉपी करना ना भूलिएगा। ठीक है,
इसे आप कॉपी करना ना ही भूलिएगा, ठीक है। ये आगे आपको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आप इसे कॉपी कर लीजिएगा जरूर। इसे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ एडिट ऑप्शन में जाना है, एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। हाँ, तो आप इसे कॉपी कर लिए हैं। कॉपी करने के बाद आपको एडिट में जाना है, ठीक है। ये देखिए एडिट में जाना है, ये फॉर्म फिलअप है। आपको फिर ऊपर से नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद फिर आपको ये कैप्चर जो दिखाई दे रहा है उसे टाइप कर देना है और सेव करना है। सेव ड्राफ्ट कर देना है। ये देखिए अटैच, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अटैच में, ठीक है। ये देखिए आपको मैं ये बता दूं कि पहले भी मैं बताया था, लाल डॉट जहाँ है उसे भरना कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये देखिए एफिडेविट, मतलब एफिडेविट जो करवाना है आपको जरूरी है, ठीक है। एफिडेविट यहाँ आपको सेल्फ लिखना है, सेल्फ लिखना है, यहाँ डेट देना है, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन का। चलिए आज का मैं डेट 1 तारीख डेट ले लेता हूँ। आप अपना जिस दिन अप्लाई कर रहे हो उस दिन का डेट लीजिएगा। यहाँ रेफरेंस आईडी जो वहाँ कॉपी करके आपने रखा था व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में, उसे यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ब्राउज करके आपका एफिडेविट स्कैन करके जो रखे हैं उसे यहाँ डाल देना है, ठीक है। फिर आपको रिकमेंडेड लेटर जो कास्ट जैसे वार्ड मेंबर हुआ या मुखिया हुए वो वेरीफाइड करके देंगे कि आप इस कास्ट के मेंबर हैं, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ आप स्कैन करके यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी सेल्फ लिख दीजिएगा, अपना डेट चूज कर लीजिएगा जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ रेफरेंस आईडी दे दीजिएगा, ठीक है। फिर ब्राउज करके स्कैन कॉपी डाल दीजिएगा यहाँ, या आप यहाँ से भी डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपलोड फाइल जो है यहाँ अपलोड पीडीएफ में कर सकते हैं, जेपीजे में कर सकते हैं, जेआईएफ फाइल में कर सकते हैं, पीएनजी फाइल में कर सकते हैं, ठीक है। ये चार ऑप्शन जो है ये झारखंड सरकार आपको देती है अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए, ठीक है। खतियान को आपको यहाँ देना है, खतियान में भी सेल्फ लिखना है, यहाँ डेट अपना चूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपना रेफरेंस आईडी दे देना है और खतियान का स्कैन कॉपी अपलोड कर देना है। अदर कास्ट सपोर्टिंग में आपका यही जो मुखिया का जो मुखिया या वार्ड मेंबर या आपके जो भी हैं अगल बगल में सरकारी एम्प्लॉय, उनसे जो वेरीफाई करवाए हैं आप, उनका जो रिकमेंडेशन लेटर जो है आपके पास वो स्कैन करके यहाँ भी वही आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी सेल्फ लिख दीजिएगा और डेट भी वही चूज कर लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ लिख दीजिएगा यहाँ भी, फिर रिकमेंडेड लेटर का कोई भी आज का ही डेट डाल दीजिए। आज का डेट मतलब जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन का डेट, और रेफरेंस आईडी को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। फिर जियोलॉजी ऑफिस सर्टिफिकेट ये देना आपको जरूरी है। ये सर्टिफिकेट भी आप अपना सेल्फ करके सेम डेट दे देना है आपको, रेफरेंस आईडी दे देना है और अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप सेव कर दीजिएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मेरे जो वीडियो है उसे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ताकि देख सके और सभी को अपना वीडियो अपना जो डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट अपना इजीली आसानी से बना सके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको और भी नया नया वीडियो देखने मिले मेरे चैनल पे, ठीक है।
चलिए बाय।